हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन या फिर जिसे हम रिंगवर्म या आम भाषा में जिसे हम दांत खुजली ऐसा भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है और ख़ासकर सर्दियों के और गर्मियों के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा ही फैलने लगती है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, उसके कारण क्या क्या है, उसके बाद उसके लक्षण क्या क्या आएंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कौन से क्रीम्स है, कौन सी दवाई है उसके लिए हम ले सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक बार उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद बार बार ये इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे हेल्थ से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में और उसके उपचार के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है, ये दांत खाज खुजली हमें क्यों हो जाती है। तो जैसे कि इसका नाम ही है फंगल इन्फेक्शन, ये फंगल की वजह से होती है। हमें पता है जो जंतु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसी तरह और एक जंतु होता है जिसका नाम है फंगस। वो फंगस अगर आपके शरीर को, आपके स्किन को इन्फेक्ट करता है तो ये फंगल इन्फेक्शन, ये दांत खाज खुजली की बीमारी हमें होती है। तो ये इन्फेक्शन आता कैसे है, ये बीमारी फैलती कैसे है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका और सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपके शरीर में मॉइस्चर जमा होना। मतलब आपके शरीर में पसीना, पसीने का जो गीलापन है उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फिर आपको वहाँ पे उस जगह पे होता है। तो फंगल इन्फेक्शन हमेशा पहले शुरुआत में ऐसी जगह पे शुरू होता है जहाँ पे हमारे शरीर में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो या तो आपको ज़्यादा पसीना आता है, आपके जांघों में ज़्यादा पसीना आता है, आपके अंडर आर्म्स में ज़्यादा पसीना आता है, तो कुछ लोगों को वहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। तो ऐसे हमारे जो स्किन फोल्ड होते हैं जहाँ पे हमारा पसीना बहुत देर तक रहता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गर्मियों में इसीलिए फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फिर वो पसीना हमारे शरीर में, हमारे स्किन फोल्ड्स में वहीं पे रहता है और उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरी बात, बारिश में इसका फैलाव ज़्यादा होता है क्योंकि बारिश में अगर आपके कपड़े कहीं गीले हो गए, थोड़ा थोड़ा गीला है, आपने चेंज नहीं किए, फिर वो मॉइस्चर वहाँ पे जमा रहा, तो फिर उसकी वजह से भी आपको उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इसका थर्ड कारण है फैलने का, क्योंकि ये स्किन की बीमारी है तो ये छूने से फैल सकती है। तो अगर किसी के घर में कोई एक आदमी को, कोई एक पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी अगर आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक ही टॉवेल सब लोग यूज़ कर रहे हैं और एक आदमी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो जो लोग वो टॉवेल यूज कर रहे हैं उन सबको फंगल इन्फेक्शन का स्प्रेड टॉवेल के थ्रू हो सकता है। वैसे ही अगर आप बाहर बहुत भीड़ की जगह पे जाते हैं तो अगर वहाँ पे किसी को फंगल इन्फेक्शन है, ये दांत खाज की बीमारी है, तो उससे भी वो बीमारी आपको फैल सकती है। तो अब हम देखते हैं कि ये दांत खाज में क्या लक्षण आते हैं और कैसे हम पहचाने कि हमें यही फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानने के लिए ऐसी कोई खास टेस्ट नहीं है अवेलेबल, लेकिन अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको देख के ही फिजिकल टेस्ट से पहचान सकते हैं। क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन का एक टिपिकल उसका लीजन होता है, उसका जो चट्टा होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। इसको रिंगवर्म भी कहते हैं क्योंकि बीमारी का ये जो चट्टा होता है वो बहुत ही टिपिकल उसके लक्षण होते हैं। वो मोस्टली ऐसा उसका राउंड सर्कल में उसकी बॉर्डर होती है और वो जो बॉर्डर होती है ये चट्टे की या ये लीजन की, उसके बॉर्डर रेज्ड होती है, मतलब बॉर्डर ऊपर रहती है, लाल लाल रहती है, और जो अंदर का एरिया है, बॉर्डर के अंदर का एरिया, वो क्लियर रहता है। उसके बाद उसका जो दूसरा लक्षण है वो है खुजली। तो वो एरिया में जहाँ पे आपको चट्टा होता है वहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली खुजली आती रहती है। तो जब आप आपके डॉक्टर को ये चट्टा दिखाते हैं तो डॉक्टर देख के ही पहचान सकते हैं कि ये आपका फंगल इन्फेक्शन का चट्टा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी होती है
कि ये स्किन में जो चट्टा हो गया है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हमें खून की जांच करानी है, या फिर डॉक्टर साहब हमें ऐसी कोई दवाई दीजिए कि हमारा खून साफ हो जाए ताकि हमें ये चट्टे ना हो पाए। तो ये एक गलतफहमी है। ये स्किन का जो फंगल इन्फेक्शन है वो स्किन की बीमारी है, आपके त्वचा की बीमारी है, और ये इसका आपके खून से कुछ रिलेशन नहीं है। उसके खून में कुछ भी खराबी नहीं है, आप खून में कोई गंदगी नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये एक फंगल का इन्फेक्शन, आपके स्किन का ऊपरी लेयर का इन्फेक्शन है, इसलिए आपको खून की कोई जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके क्या इलाज कर सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के दो टाइप की दवाइयाँ होती है, एक तो ऊपर से लगाने वाले क्रीम और दूसरा होता है पेट में लेने वाली दवाइयाँ। तो अगर आपका इन्फेक्शन अभी शुरू हुआ है, आपको अभी चट्टे आए हैं, एक ही जगह पे चट्टे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो फिर सिर्फ क्रीम से ही आपका काम हो सकता है। सिर्फ क्रीम लगाने से आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन बहुत जगह पे फैल चुका है, बहुत ज़्यादा चट्टा आ गया है, बहुत दिनों से आपको ये इन्फेक्शन है, तो फिर आपको पेट में लेने वाली दवाइयाँ भी लेना पड़ सकता है। लेकिन ये दवाइयाँ हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो वो पार्ट के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम सिर्फ देखते हैं कि कौन से फंगल इन्फेक्शन के क्रीम होते हैं जो आप लगाकर आपके फंगल इन्फेक्शन का, आपके दांत का इलाज कर सकते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए जो क्रीम होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रीम होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल, क्लोट्रामाजोल, देन टर्बिनाफिन, मिकोनाजोल। ये ऐसे कॉमन क्रीम्स हैं जो मार्केट में, जो बहुत सारे अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड नेम्स से मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से जो कॉमन क्रीम्स होती है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्रीम आपको उस चट्टे के ऊपर, उस लीजन के ऊपर दिन में 2 से 3 बार लगानी है, और ऐसा आपको कम से कम 1.5 महीने तक कंटिन्यूअस क्रीम लगाते रहना होगा, ताकि आपका फंगल इन्फेक्शन, ताकि वो फंगस पूरी तरह से मर जाए और आपको दोबारा से फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे क्या टिप्स है, हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार ना हो। पर क्या होता है, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन एक बार ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत बार बार होते रहता है। पेशेंट बहुत बार परेशान हो जाते हैं, खुद से ट्रीटमेंट लेते हैं, खुद से दवाइयाँ लेते हैं, क्रीम लगाते हैं, और लेकिन उनको एक बार ठीक होता है, फिर से कुछ दिन बाद शुरू हो जाता है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये खुजली की बीमारी जा ही नहीं रही है, बार बार हो रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये अब हम देखते हैं। तो ये खुजली की बीमारी बार बार आने का और फिर से वापस आने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। पेशेंट क्या करते हैं कि वो क्रीम लगाना शुरू करते हैं, हफ्ते भर 2 हफ्ते लगाने के बाद जो इन्फेक्शन का दाग है वो दिखाई देना बंद हो जाता है, आपकी खुजली कम हो जाती है। तो फिर पेशेंट को लगता है कि हम, मेरी बीमारी ठीक हो गई, और वो क्रीम लगाना बंद कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो पाता, वो वहीं पे रहता है आपके स्किन में, वो वहीं पे रहता है डॉर्मेंट स्टेट में। और फिर से आपको नेक्स्ट टाइम जब पसीना आता है या आपके शरीर में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रह जाता है, वो फिर से आपको वहीं पे पनपने लगता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि आप ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कम से कम 1.5 महीना कंटिन्यूअस आपको वो क्रीम वहाँ पे लगानी है, या तो आपको चट्टा दिखे, वो दाग दिखे या ना दिखे, वहाँ पे आपको क्रीम लगाते रहना है। आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का दूसरा एक कारण ये होता है कि आपके कपड़ों में वो फंगस चला जाता है। जैसे कि अगर आपको जांघों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जांघों में खुजली हुई है, तो कभी कभी आपके जो अंडरगारमेंट्स है, आपके अंडरवेयर्स है, उसमें फंगस छुपा रहता है। और जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आप वही कपड़े इस्तेमाल करते हैं, वही टॉवेल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा इसका कारण है आपको फिर से इन्फेक्शन होने का, कि आपको अगर इन्फेक्शन है, आपने ट्रीटमेंट ले ली, लेकिन तभी आपको ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने आपके घर के किसी दूसरे सदस्य को वो इन्फेक्शन दे दिया है, उनमें वो शुरू हो गया। आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर वो दूसरे सदस्य जिनको आपकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ था, उनकी वजह से फिर से वो आपको आपके घर में स्प्रेड हो सकता है। तो ये भी एक कॉमन रीज़न है कि क्यों ये फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे भरपूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।